अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मानिकराव ठाकरे की सदारत में कांग्रेस पीएसी का इजलास। सोनिया गांधी को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने की करारदाद मंजूर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। सनती इलाकों के क़याम के लिए आउटर रिंग रोड के बाहर और इलाकाई रिंग रोड के अंदर 500 ता 1000 एकड़ अराजी की निशानदेही की हिदायत। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर की वजारत का संभाला चार्ज संभालने के फौरी बाद टीएसआरटीसी और महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतालिक 3 फाइलों पर किए दस्तखत। कांग्रेस ने सीपीआई के साथ इत्तेहाद की वजह से तेलंगाना में अच्छी अक्सरियत हासिल की। सीपीआई लीडर नारायणा का बयान, कहा अगर कांग्रेस हमारे साथ इत्तेहाद करती तो दीगर 3 रियासतों में भी जीत जाती। ऑटो यूनियनों के रहनुमाओं ने की वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात। ऑटो ड्राइवर्स के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस की सियासी उमूर की कमेटी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी ने सोनिया गांधी को तेलंगाना से लोकसभा के लिए मुकाबला करने का फैसला किया है। आज पीर को गांधी भवन में पीएसी के चेयरमैन मानिकराव ठाकरे की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कन्वीनर शब्बीर अली, वी हनुमंतराव और दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद पहली बार पीएसी की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मुलाकात में पार्लिमानी इंतखाबात, नामजद ओहदों की तब्दीली और 6 जमानतों पर अमल दरामद के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। बाद कन्वीनर शब्बीर अली ने मीडिया से बात करते हुए मीटिंग की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि माजी में इंदिरा गांधी ने मेदक से इलेक्शन लड़ा था। आज सोनिया गांधी को तेलंगाना से इलेक्शन लड़ाने के ज़िम्मन में करारदाद मंजूर की गई। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात में किए गए वादों, 6 जमानतों पर अंदरून 100 दिनों में अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गारंटी स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के लिए इस माह की 28 तारीख से ग्राम सभा मुनक्किद की जाएंगी। యునానిమస్గా తీర్మానం చేసి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి తెలంగాణలో లోక్సభలో పోటీ చేయాలని యునానిమస్ తీర్మానం చేసి ఈ యొక్క ఉత్తరం కూడా రాసి అక్కడ హైకమాండ్ ఖర్గే గారితో రిక్వెస్ట్తో సహా సోనియా గాంధీకి రిక్వెస్ట్ చేయబోతున్నాం. దయచేసి మీరు తెలంగాణలో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ పోటీ చేయండి. గతంలో కూడా శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు మెదక్ పార్లమెంట్ నుంచి పోటీ చేసినారు. అదే చరిత్ర మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి తెలంగాణ మీరు ఇచ్చిన తెలంగాణలో మీరు తెలంగాణ తల్లిగా ఇక్కడ పోటీ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. దయచేసి మా విజ్ఞప్తిని మీరు స్వీకరించాలని ఇక్కడికి రావాలని యునానిమస్గా పిఎస్సి కమిటీ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए सनती इलाकों के क़याम के लिए आउटर रिंग रोड के बाहर और इलाकाई रिंग रोड के अंदर 500 ता 1000 एकड़ अराजी की निशानदेही करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। सीएम ने आज पीर को इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर मुतल्लिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा 9 मुस्तक़र ज़िलों में ज़मीनों की निशानदेही करके सनतों के डिसेंट्रलाइजेशन को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अराजी हवाई अड्डों, कौमी शाहराहों और रियासती शाहराहों से 50 से 100 किलोमीटर के फासले पर होनी चाहिए। मजीद ये कि जो ज़मीनें सनतों के लिए हासिल की जाएंगी वो बंजर और काश्त के लिए मौजू ना हों। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस वजह से किसानों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आज पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर की वजारतों का चार्ज संभाला। वजीर की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद पूनम प्रभाकर ने TSRTC और महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतालिक 3 फाइलों पर दस्तखत किए। उन्होंने माली साल 2023-24 की तीसरी सेमाही के तहत बस पासों के लिए
मरात की लागत की अदायगी के लिए 212 करोड़ 50 लाख जारी करने से मुतालिक फाइल पर दस्तखत किए। इस मौके पर दीगर वुज़रा और मुतालिका ओहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद दी। कांग्रेस ने सीपीआई के साथ इत्तेहाद की वजह से तेलंगाना में अच्छी अक्सरियत हासिल की है। ये बात सीपीआई लीडर नारायणा ने आज पीर को मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो हमारे साथ इत्तेहाद करते तो कांग्रेस दीगर 3 रियासतों में भी जीत जाती। ये मरकजी कांग्रेस के लिए सबक है। తెలంగాణ దాదాపుగా వామపక్షాలకి దాదాపు 90 to 100 సీట్లలో 1000 ఓట్ల నుంచి 10,000 ఓట్ల దాకా ఉంటాయి. మన తెలంగాణ ప్రాంతం తప్పకుండా ఉంటాయి. మేము ఒకటి గెలిచడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా సహకరించి మాట వాస్తవే. కానీ మా ఓట్లు కూడా యాడ్ అయిపోతే మంచి మెజారిటీ వచ్చింది. పెద్ద మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది. దీన్ని కేంద్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ గుణపాఠంగా తీసుకోవాలి. ఏఐసిసి ముఖ్యంగా గుణపాఠం తీసుకోవాలి. ఎందుకు 3 రాష్ట్రాలు ఓడిపోయారు? మరి ఛత్తీస్గఢ్ లో గవర్నమెంట్ ఉండింది కదా, రాజస్థాన్ వాళ్ళ గవర్నమెంటే కదా, మధ్యప్రదేశ్ లో సీట్ వచ్చి పోయింది కదా పక్కి. మరి ఇక్కడ ఎందుకు సాధించలేకపోయారు? కేవలం ఎన్నికల కమిషన్ కక్షపూరిత వైఖరి, వామపక్ష తీవ్రాలు అనసానేటువంటి పద్ధతుల్లో సిపిఐ కూడా పడేటువంటి దెబ్బ. ఛత్తీస్గఢ్ మేము ఓడి మీరు గెలిచారా? అదే సిపిఐతో పెట్టుకుని ఉంటే రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఓట్లు కలిసి ఉంటే భాజపా ఓడిపోయారు. ఛత్తీస్గఢ్ లో అహంభావం వల్ల మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతుంది. దాని ప్రాబ్లం బీజేపీ గెలిచింది కదా, దేశానికి ప్రమాదం బీజేపీ గెలిపించారు కదా. మీరు మా బాధ అదే, మీరు గెలిచినా ఓడడం మాకేం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. కానీ బీజేపీ మతాలు మళ్ళీ గెలిపించారు. तेलंगाना के रोड एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तयखुंदिया के चिटियाला ता भोनगिर सड़क की तामीर जल्दी शुरू होगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हादसात रौनुमा ना हो। तेलंगाना के रियासती वजीर की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज पीर को पहली बार नकरेकल और नलगुंडा हलकों का दौरा किया। इस मौके पर नकरेकल एमएलए वेमुला वीरेशम, कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने वजीर का शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान खिताब करते हुए वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि चिटियाला में कौमी शाहरा पर फ्लाई ओवर की तामीर का टेंडर 2 जनवरी को तलब किया जाएगा और संक्रांति पर संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो चिटियाला म्यूनसिपालिटी को मजीद फंड्स अलॉट करके उसे तरक्की देंगे। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। మంచి మెజార్టీతో గెలిపించి మళ్ళా నగరికల్ అంటే కాంగ్రెస్ కంచుకోట నిరూపించిన మీ అందరికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ వీరేశం గారి నాయకత్వంలో నగరికల్ కాన్ఫరెన్స్ లో వచ్చే 5 సంవత్సరాల్లో సమస్యలు లేని కాన్ఫరెన్స్ గా చేయడానికి వారితో పాటు నేను కూడా మీ ఎమ్మ నుండి పనిచేస్తానని మీ అందరూ కూడా హామీ ఇస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఇప్పుడే మన శాసనసభ్యులు చెప్పినట్టు ముఖ్యమైన రోడ్డు ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు అవుతూ ఎంతో మంది చనిపోవడం జరిగింది. చిట్యాల నుంచి భువనగిరి వరకు 4 లేన్ కూడా జనవరి నెలాఖరికి టెండర్ కార్యక్రమం పూర్తి చేపిస్తారని దాదాపు 400 కోట్లతోని ఇలా రోడ్డుని కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చిట్యాల రావణపేట కూడా నగరికల్ కాన్ఫరెన్స్ లో వస్తాయి. ఆ ఏరియా అయితే అక్కడ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వస్తే ఈ ప్రాంత నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి ఆ రోడ్డుని నా దృష్టిలో ఉన్నది కాబట్టి ఈ రోజు 10 సంవత్సరాలు అభివృద్ధిలో నేను లేకున్నా ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాను. ఆ రోజు అధికార పార్టీని కూడా విధించాను. కానీ తెలంగాణ వచ్చింది మన డిసెంబర్ 3వ తారీఖు మననే. అందుకని ఇంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలని ప్లాన్ లో ఉన్నాయి. తప్పకుండా మీ ఆశలను రొమ్ము చేయకుండా చిట్యాల మండలాన్ని, చిట్యాల మున్సిపాలిటీని ప్రత్యేక శ్రద్ధతో గతంలో నేను ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కట్టిన హై స్కూల్ చూడండి, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కానీ ఎండిఓ ఆఫీస్ కానివ్వండి. हुक्मरां कांग्रेस पार्टी नागर कर्नूल जिले के अचमपेट में मीटिंग मुनक्किद करने वाली है। इससे खबर हल्के के साबिक एमएलए और बीआरएस लीडर जी बाला राजू को जब वो हैदराबाद से अचमपेट जा रहे थे पुलिस ने वेलदंडा में गिरफ्तार कर लिया, जिस पर बीआरएस कायदीन कारकुनान ने साबिक एमएलए जी बाला राजू की गैर कानूनी तौर पर की गई गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और जी बाला राजू की फौरी रिहाई के लिए नारे लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और पुलिस के जरिए बीआरएस लीडरों को दबाने की कोशिश की जा रही है। అంబటిపల్లి గ్రామంలో గుడి కార్యక్రమానికి, గుడి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి నేను సతీమణితో చాలా కలిసి వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో
మధ్యలోనే పోలీస్ వారు మమ్మల్ని వెల్దండ పోలీస్ స్టేషన్లో అరెస్ట్ చేసి పెట్టడం అనేది ఇది నిజంగా బాధాకరం, శోచనీయం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూనే ఈ సందర్భంగా ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అచ్చంపేట నియోజకవర్గ ఓటర్ స్థానికుడు. వారి బాధ్యత ప్రత్యేకించి తన నియోజకవర్గమైనటువంటి అంటే తాను పుట్టిన నియోజకవర్గం ప్రజల ఆశీర్వాదము లేదంటే ఇంకోటో గెలిచిండ్రు, చాలా సంతోషం, పర్వాలేదు. కానీ తన సొంత నియోజకవర్గంలోనే జరుగుతున్నటువంటి దుర్మార్గాలను, ఆగడాలను నియంత్రించేటువంటి, కట్టడి చేసేటువంటి విషయంలో ముఖ్య टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने उन अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का अंतवा दिया जिन्होंने इतवार की रात जुबली हिल्स पर 6 बसों में तोड़फोड़ की, जिससे मुसाफिरीन में खौफ का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि बसों में तोड़फोड़ करने वाले बिग बॉस 7 के मद्दाह थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए वीसी सज्जनार ने कहा कि आरटीसी के अहलकारों ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस शिकायत पर FIR भी दर्ज कर ली है और तहकीकात जारी है। टीएसआरटीसी ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बसें अवामी मिल्कियत है, उनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। कई ऑटो यूनियनों के मरकजी रहनुमाओं ने आज पीर को वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए ऑटो ड्राइवर्स के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील की। इस मौके पर BMS से मुल्हिक़ा तेलंगाना स्टेट ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन और TSPTMM के ज़ेर एहतमाम कई मसाइल वज़ीर के नोटिस में लाए गए। ऑटो यूनियन के रहनुमाओं ने आरटीसी में ख़वातीन के मुफ्त सफ़र स्कीम पर नज़रसानी, बसों की तादाद में कमी, ओला, ऊबर और रैपिड बाइक के गैर कानूनी कारोबार पर पाबंदी लगाने से मुतालिक नुमाइंदगी की, जिस पर वज़ीर ने ऑटो एसोसिएशन के साथ जल्दी ही बातचीत करने और मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। वज़ीर से मुलाकात करने वाले वफ़द में BMS ऑटो यूनियन के कायदीन रविशंकर, श्रीनिवास, मुदिराज, मोहम्मद हबीब, संतोष गौड़, शंकर और दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्के असम्बली नामपल्ली से मजलिसी MLA माजिद हुसैन ने आज सिकंदराबाद में वाक़े रेल निलयम पहुंचकर चीफ ऑपरेशंस मैनेजर और DMS हैदराबाद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जनवरी 2024 के महीने में उर्स शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए हैदराबाद से अजमेर तक खुसूसी ट्रेनों के लिए नुमाइंदगी की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दरख्वास्त पर अजमेर स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर ज़फ़र खान, साबिक़ कॉरपोरेटर अब्दुल सुबहान, मोहम्मद वसीम और दीगर मौजूद थे। हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मोहम्मद मुबीन ने आज पीर के रोज़ महकमे बरखी, बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों और फलकनुमा कॉरपोरेटर मोती नायक के हमरा, फारूक नगर, फातिमा नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की यकसुई का तयख़ुन दिया। उन्होंने अहदेदारों को जारी कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस पार्टी इब्तिदाई यूनिट के सुदूर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर फातिमा नगर का दौरा किया गया, जिसमें हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर जनाब मोतीलाल नायक साहब और बल्दिया GHMC वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारान इस दौरे में मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदूर व मुतमदीन आज के इस दौरे में शामिल है और यहाँ पर जो CC रोड के काम चल रहे हैं उसका भी मुआयना किया गया। जो आवाम के दिल में शक व शुबा था, जहाँ पर 8 फीट 10 फीट जो चट्टान थे उसको काट कर
सीवरेज लाइन और सीसी रोड को डाला जा रहा है, जहां पर एक मकान को 4 इंच जो उनका मकान अंदर गेट अंदर हो रही है, तो उनसे भी बातचीत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड का काम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और इस मौके के ऊपर मैं सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सैयद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने तकरीबन 50 लाख रुपए की इस सीवरेज लाइन और रोड का मंजूरी दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है और यहाँ की आवाम काफ़ी खुश है। और आप हमको बताइए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ के मुतालिका कॉरपोरेटर और हम यहाँ पर आपके बीच में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। छोटे से छोटा मसला रहने दीजिए, आप कभी भी टेलीफ़ोन करिए, मैं आपके बीच में हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आप अवाम के बीच में रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए के तरीक़ती काम चल रहे हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर आवाम से भी ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला यहाँ के जो भी मसाइल है, जो भी काम सैंक्शन है, इमीडिएट उन कामों को शुरू करवाया जाएगा। शुक्रिया। ज़िला निज़ामाबाद जेएसी माइनॉरिटीज़ फोरम व YSRCP जनरल सेक्रेटरी हाजरा बेगम ने नामपल्ली में वाक़ वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर वक्फ बोर्ड CEO से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने ज़िले निज़ामाबाद के बालकुंदा मंडल वेलपोर गांव में वाक़ वक्फ अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजरा बेगम निज़ामाबाद से जेएसी माइनॉरिटी फोरम से बात कर रही हूँ। वेलपुर विलेज मंडल बालकुंडा डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद की औक़ाफ़ की ज़मीन है। 4 एकड़ 12 गुंठे ज़मीन जो है, जिसका सर्वे नंबर 1299/1, 1299/2, 1299/3, वाइड सीरियल नंबर 25279, 25280, 25281, जो ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए मुख्तिस है। 4 एकड़ 12 गुंठा जमीन है। वहाँ पर गांव के कुछ लोग इस पर प्लेग्राउंड बनाना चाह रहे, हमारे कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन पर प्लेग्राउंड बनाना चाह रहे, जिसको रोकने के लिए और इस जमीन की हिफाजत करने के लिए मैं वक्फ बोर्ड से ये गुजारिश करने आई हूँ और CEO साहब से मुलाकात हुई मेरी। जो नाजायज कब्जे करके हमारा हक हमसे छीना जा रहा है, इसकी हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। सब मिलकर ये कोशिश करेंगे और हम इस सिलसिले में हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब से भी रुजू करेंगे इंशाअल्लाह जल्द ही, कि हमारी औक़ाफ़ की ज़मीन को जुडिशल पावर दे। इस सिलसिले में हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। जैसे कि ये 10 साल से मसला चल रहा है, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इसे हल किया जाएगा। आदिवासी हुकूक जिद्दोजहद समिति के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में एक एजिटेशन शुरू किया गया, जिसमें हुक्काम से मुतालबा किया गया है कि शहर मुस्तखर में वाक़ कुमरम भीम कॉलोनी के मसाइल को हल करने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। आज पीर के रोज़ कॉलोनी से एक रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया गया। पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए थे। मामले की इत्तला मिलने के बाद ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने जाए वाक़या पहुँच कर मुज़ाहिरीन के मसाइल को गौर से सुना। तुड़म दब्बा ज़िला सदर गुड़म गणेश ने इस मौके पर मुतालबात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने पीने के पानी, बिजली, सड़क, तिब्बी सहूलियात और दीगर सहूलियात की फरहमी के लिए इक़दामात का हुक्काम से मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कुमरम भीम कालोनी 72/23 సర్వే నంబర్లో గత చాలా సంవత్సరాల నుండి కూడా అక్కడ ఆదివాసీలు నివసిస్తున్నారు కాబట్టి నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసీలకు పట్టాలు ఇవ్వాలి, తక్షణ మౌలిక సమస్యలైనటువంటి కరెంటు, విద్య, వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతూ ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ జిల్లా కమిటీ మరియు అనుబంధ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కుమరం భీమ్ కాలనీ నుండి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీగా రావడం, జిల్లా కలెక్టర్కు మెమోరాండం ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి గత పాలకులు స్వాతంత్రం వచ్చి 76 సంవత్సరం భీమ్ కాలనీ సమస్య ఈ నెల రోజుల్లోపట పరిష్కారం చేయాలి. పరిష్కారం చేయని ఎడల తప్పకుండా మేము అక్కడ ఇందిరా పార్కు వేలాది మందిగా వెళ్ళి అక్కడ ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ అక్కడి నుండి కూడా ఒక నెలన 2 నెలల తర్వాత ప్రజాభవన్కు పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి నెల రోజుల్లోపట మాకు అక్కడ నివాసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులందరికీ కూడా పట్టాలిచ్చి తక్షణ మౌలిక సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది। शहर हैदराबाद के वट्टेपरी इलाके की एक किराना स्टोर के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस दौरान गोदाम से मुत्तसिल 4 था 5 दीगर दुकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े की इत्तला पर मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। इंडियन पॉली जो वट्टापल्ली रोड है, इस रोड के ऊपर एक नाइस चिल्ड्रंस स्वीट हाउस बोलकर वहाँ पे है। जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बड़ा एरिया है, करीब करीब एक 500-400 गज के ऊपर का गोदाम का एरिया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद मैं समझता हूँ कि वो पूरा स्वीट का पैम्पर से नीचे के और कई किस्म की जो है ना पूरा प्लास्टिक का सामान बना हुआ है। नाइस पूरे हर किस्म के प्लास्टिक का सामान बना रहने की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गया शायद मैं समझता हूँ। अगर फ़ौरन मैं यहाँ से गुजरा था, हमारी पंचायत मीटिंग की वजह से जाना था, तो देखा कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से आग लगी हुई। फ़ौरन उसके मुतालिका मैंने फायर वालों को और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे फर्स्ट सेकंड हमारे मजलिस इत्तेहाद तमाम लेकर हम लोगों ने कोशिश करते हैं लोग पूरा ताउन कर रहे हैं कि मुताल्लिका फायर ब्रिगेड वालों को मुताल्लिका पुलिस डिपार्टमेंट को ताउन करके जल्द से जल्द जाएगा। जानी नुकसान नहीं हुआ। सेकंड फ्लोर के अंदर रेजिडेंशियल एरिया था, उन तमाम लोगों को पीछे के रास्ते से जो है स्टेयर के सैनिक जानी नुकसान हुआ सब कुछ जानी नुकसान वगैरह कोई जानी नुकसान हुआ। जितने भी जो है रेजिडेंशियल एरिया था उन तमाम लोगों को पीछे के एरिया से हमारे पूरे मजलिस इत्तेहाद में उनके वर्कर्स मिलकर और ओनर्स मिलकर जो है ना पूरे पीछे के रास्ते से उनको सेफ जोन में लेके चले गए हैं। वहाँ पर भी थोड़ा आग लगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी थोड़ी देर में बुझ जाएंगे। सर कितना अंदाजा कितना नुकसान हुआ होगा सर? तखमिया तो मुताल्लिका जो है उनके ओनर से वही बता पाएंगे, हम तो देख रहे हैं। मगर बड़ा गोदाम है। बताया गया कि पीछे कोई फ्लैटों में भी आग लगी, वहाँ पर भी कुछ जला है, घरों में भी नहीं अभी तभी लग रही थी तो फायर ब्रिगेड वाले फौरन बुझा रहे हैं। शहर हैदराबाद की टप्पा चबूतरा पुलिस ने राउडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। इस मौके पर टप्पा चबूतरा SHO श्रीनिवास ने बताया कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के तहत 26 राउडी शीटर्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई। उन्हें किसी भी ऑफेंस से दूर रहने और हैदराबाद को ड्रग फ्री बनाने में पुलिस का ताउन करने की हिदायत दी गई। आदाब, आज मॉर्निंग पूरा हमारा एरिया टप्पा चबूतरा एरिया में रहने वाला पूरा 26 मेंबर्स राउडी शीटर्स को PSU लेके आके वो लोगों को काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे। वो हमारा CP साहब, नया CP साहब इंस्ट्रक्शंस हमारे को दे दिया है। वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार में हम पूरा हमारा एरिया रहने वाला और राउडी शीटर को आज पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिए। किसी का मामला में नहीं जाना, कोई ऑफेंस नहीं करना, एरिया पे अच्छा रहना। पूरा लोगों को सिक्योरिटी को तकलीफ दिया तो आपका ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होता और ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता आप लोगों को। सो हमारा एरिया पे कोई इन्फॉर्मेशन हमारा गांजा और ड्रग्स के बारे में मिले तो हमारा CP साहब ये नंबर दिया 8712671111। ये टोल फ्री नंबर है। कभी भी कोई भी ये नंबर को ये ड्रग्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन दिया तो आप लोगों को। स्पेशल ऑपरेशंस टीम मलकाजगिरी जोन ने कुशाईगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर इंटर स्टेट ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ के सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मकदार में ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ को जब्त किया गया, जिसकी जुमला मालियत 56 लाख रुपए बताई जा रही है। रच्चगुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने एक प्रेस मीट के दौरान केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। में हमारा SOT मलकाजगिरी विद ऑफिसर्स एंड DCP एंड सपोर्ट लाइन एक अच्छा गैंग इंटरस्टेट गैंग को कैच किया।
इसमें 3.5 kg का माना ओपीएम मटेरियल इज बीन सीज। वो राजस्थान से आया। ये दोनों लोग मदनलाल एंड शशिकांत बिश्नोई, शशिपाल बिश्नोई, मदनलाल, वो उसका रूट्स है राजस्थान से है, हैदराबाद में काम कर रहे हैं। ये शशिपाल बिश्नोई इज ऑलरेडी अक्यूज, इससे पहले केस में थे। वर्थ 56 लाख वर्थ मटेरियल है सीज किया। और इसमें ये न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में इसको इस्तेमाल करने के लिए ले आया। ये ऐसा इसको पकड़ने में बहुत बड़ा नुकसान हमारा सिटी को पहुंचने वाला, हमारा स्टेट को पहुंचने ड्रग्स पर्सपेक्टिव में उसको अवॉइड करवा दिया। और इसके लिए मैं हमारा एसओटी ऑफिस सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दे हैव बीन डूइंग वेरी गुड वर्क। वो सब लोगों को अप्रिशिएट करके उनको सूटेबल रिवार्ड्स मिलेगा उनको। थैंक यू। तेलंगाना के आरमूर मंडल के जयपुर गांव में एक 4 साला लड़का मोहम्मद ज़मीर घास के एक गोदाम में हादसाती तौर पर आग लगने से फौत हो गया। मुकामी अवाम ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला दी, जिस पर उन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम इस दौरान धुएं की वजह से दम घुटने पर ज़मीर की मौत वाक़ हो गई। मुकामी अवाम का कहना है कि मोहम्मद ज़मीर और उसकी बड़ी बहन दोनों रोज़ की तरह खेल कूद में मसरूफ़ थे कि घास में आग लग गई। बड़ी बहन यहां से निकलने में कामयाब रही, लेकिन 4 साला मोहम्मद ज़मीर हादसाती तौर पर आग में झुलस गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इस मासूम की मौत से पूरे गांव में गम का माहौल देखा गया। ఇక్కడ ఆడుకుంటుండ్రి అయితే వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు ఆడుకుంటుండ్రి అయితే అగ్గి పెట్టే దొరికింది వాళ్ళకు. దొరికితే ఏమైందంటే వాళ్ళు అగ్గి ముట్టించారు. పక్క ఇంట్లో గడ్డి ఉండే ముట్టిస్తే చెల్లేమో బయటకు వెళ్ళిపోయింది, తమ్ముడేమో లోపల దొచ్చుకుపోయిండు. అయితే మొత్తం ఫైర్ అయి పిల్లగాడు మొత్తం కాలిపోయిండు. ఇట్లా జరిగింది అన్నట్టు. సరేనా? ఒక ఇల్లు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, అందులో ఒక బాబు ఉన్నాడని చెప్పేసి కాల్ రాగా మేము ఇమీడియట్గా ఫైర్ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేసేసి మేము ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మేము వచ్చే లోపలనే బాబు ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ బాబు వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న ఒక ఇంట్లో ఈ గేదెలకి వేసే చిన్న సొక్క ఉన్నది. దాంట్లో పిల్లలు యాక్సిడెంటల్గా ఆడుకుంటూ దాంట్లోనే వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న బాబు అగ్గిపెట్టెతోటి మంటలు ఇచ్చగా ఇమీడియట్గా పొగలు రాగానే అందులో వాళ్ళ పెదనాన్న కూతురైన జైనాబాను అమ్మాయి బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసింది ముట్టుకుంటూ. ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చూసి దగ్గరికి వచ్చేసి వాటర్ కొట్టే లోపే మంటలు దట్టంగా వ్యాపించి పొగ కూడా వ్యాపించడంతో బాబు ఊపిరాడక ఆ మంటలలో కాలి చనిపోవడం జరిగింది. ఈ కేసు నమోదు చేసుకుని తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తుంది. रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में वाक़े नेहरू स्टेडियम के करीब गुरु नानक पब्लिक स्कूल की जानिब से रोड सेफ्टी के हवाले से एक बेदारी साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का एहतमाम बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने किया। इस मौके पर एसपी चन्नबसवन्ना, रोटरी क्लब के मेम्बरान और गुरु नानक स्कूल के तुलबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इस रैली का बुनियादी मकसद लोगों में फ़िज़ाई आलूदगी और सेहत के बारे में शऊर उजागर करना है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मानिकराव ठाकरे की सदारत में कांग्रेस पीएसी का इजलास। सोनिया गांधी को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने की करारदाद मंजूर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। सनती इलाकों के क़याम के लिए आउटर रिंग रोड के बाहर और इलाका रिंग रोड के अंदर 500 ता 1000 एकड़ अराजी की निशानदेही की हिदायत। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर की वजारत का संभाला चार्ज संभालने के फौरी बाद टीएसआरटीसी और महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतालिक 3 फाइलों पर किए दस्तखत। कांग्रेस ने सीपीआई के साथ इत्तेहाद की वजह से तेलंगाना में अच्छी अक्सरियत हासिल की। सीपीआई लीडर नारायणा का बयान, कहा अगर कांग्रेस हमारे साथ इत्तेहाद करती तो दीगर 3 रियासतों में भी जीत जाती। ऑटो यूनियनों के रहनुमाओं ने की वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात। ऑटो ड्राइवर्स के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।